स्टैंडर्ड और वीआईपी लोगों की लग्जरी लाइफस्टाइल वाले मॉर्निंग रूटीन तो आपने बहुत देखे होंगे। आज एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ अपना प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ सुबह का टाइम था। आज मैं उठी थी 6 बजे और नमाज मेरी हो गई थी कज़ा। तो मैंने हस्बैंड को नाश्ता कराया, उसके बाद वो चले गए थे ऑफ़िस। उतनी देर में मुझे बज गए थे यहाँ 7। तो उसके बाद मैं वज़ू करके नमाज़ अदा करने लगी थी। कज़ा नमाज़ पढ़ी मैंने 2 फ़र्ज़, और वज़ू करके सबसे पहले थोड़ा सा स्किन केयर किया, लिप बाम वगैरह लगाया और लोशन वगैरह। तो उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, क्योंकि मुझे अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना था। और नमाज सुबह में फ़जर की नमाज़ पढ़े बिना, कुरान शरीफ पढ़े बिना तो दिन प्रोडक्टिव बन ही नहीं सकता। जब हम सुबह में नमाज़ पढ़ लेते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हमारा जो दिन होता है वो ऑटोमेटिक ही प्रोडक्टिव बन जाता है। फिर आलस भी दूर हो जाता है और एनर्जी भी आ जाती है और सारे काम भी टाइम से हमारे निमट जाते हैं। और ये टाइम बड़ा ही सुकून भरा होता है, क्योंकि मेरी बेटी भी सोई हुई होती है, हस्बैंड चले जाते हैं और घर में भी शांति होती है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और गुनगुना पानी सबसे पहले मैं पीती हूँ उठ के, तो वो मैंने पी लिया था। उसके बाद मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट खाए और यहाँ बना रही थी मैं ऑरेंज जूस। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत अच्छा वाला जूसर होगा तो ही हम जूस बना सकते हैं, नहीं। ये सिंपल सी जो मिक्सर होती है ये सभी के पास होती है। तो इसी में मैं इनको ग्राइंड करूँगी। सबसे पहले मैंने ऑरेंज को अच्छे से छील लिया था और इसके बीज भी निकाल लिए थे। फिर उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी और फिर छान लूँगी। तो सिंपल तरीके से बहुत जल्दी भी बन जाता है और अच्छे से बन जाता है, मतलब जूस। तो बस जूस को मैंने एंजॉय किया, और उतनी देर में बज गए थे लगभग यहाँ 9:30 या 9:45 बजे का टाइम हो गया था, और मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। और उसके बाद मेरी बेटी उठी थी तो फिर मैं नाश्ता बनाने लगी थी हम दोनों के लिए। तो नाश्ते में मैंने बनाया था सिंपल पराठे मैं बनाती हूँ, और वो पराठे मैं घी के बनाती हूँ। घी भी मैंने घर में ही निकाला हुआ है, ताकि जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी वे में चला जाए। तो थोड़ी-थोड़ी मलाई इकट्ठी करके ना मैं घी निकाल लेती हूँ, अच्छा ख़ासा निकल जाता है। तो यहाँ मैं घी के पराठे बना रही हूँ, और साथ में मैंने ऑमलेट बनाया था, और साथ में थोड़ी मैंने चाय बनाई थी। तो अपनी बेटी को भी मैं पहले उठने के बाद ना थोड़ा उसे पानी पिलाती हूँ। ज़्यादा तो वो नहीं पीती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसे पिलाऊँ, तो वो थोड़ा बहुत पी लेती है कहने से। उसके बाद मैंने उसको ड्राई फ्रूट वो ही दिए थे, डेट्स और
काजू बादाम किशमिश थोड़ा बहुत ही खाती है वो सुबह में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ खिलाने की तो खा लेती है। उसके बाद मैंने उसको ये नाश्ता दिया था। और ये बेडशीट मेरी न्यू है और इसको ना मैंने अभी जब मैं सुबह में उठी थी, मतलब जब मैंने मशीन लगाई थी तो तभी मैंने इसको वॉश करके सुखा के फैला दी थी, तो अब तक ये सूख भी गई थी। तो अब मैंने इसको बिछा ली थी, क्योंकि कॉटन की बेडशीट में ना एक अलग सी स्मेल आती है, या पता नहीं वो कलर्स की होती है या कलफ की होती है, लेकिन आती है तो वो पूरे रूम में ना मतलब एक समाई सी रहती है स्मेल, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने इसको वॉश करके धूप में सुखा लिया था, तो अब ये बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। और गर्मियों में ना इस तरह के कलर बेडशीट के बड़े ही अच्छे लगते हैं, लाइट लाइट कलर, ठंडे ठंडे। तो मैंने इसलिए बेडशीट बिछाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर सारे काम हमारे टाइम पे हो गए थे और शाम में मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने के बाद थोड़ी देर हम रेस्टोरेंट भी गए थे। मैं सिस्टर के साथ गई थी अपनी, तो यहाँ पर हमने थोड़ा-सा एन्जॉय किया। और कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।